गणपत बहुत सर जुड़े हैं। मैं गणपत लाल बौद्ध गणपत लाल बहुत सर जुड़े हैं। कोटा राजस्थान से हैं। जी जी। और तो क्यों लेना है? हाँ तो राजस्थान से आए हो सर आप? राजस्थान से आया, मेरा ये तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले मैं जी आपके दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में शामिल हुआ था। सर। इसके बाद में फरवरी में सिविक सेंटर दिल्ली में कार्यक्रम में गए वो और सर मैं लगभग 2 साल से कंटिन्यू इनकी मीटिंग से जुड़ते हैं। सर। और जो हमारा जो उद्देश्य है समण संघ का, हाँ। तो SC ST माइनॉरिटी कन्वर्टेड जो लोग हैं उन लोगों को, अल्पसंख्यकों को एक मंच पे लाना है। हाँ। और एक मंच पे लाने का उद्देश्य ये है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एक अच्छा। मंच पर लाना है। और एक मंच पे जब तक लोग नहीं आएंगे उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती है। जब तक हमारे लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे रहेंगे, छोटे छोटे संगठन बना के बटे रहेंगे, उनका शोषण होना निश्चित है। और बाबा साहब ने कहा था कि हम सब जो एकत्रित हो रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य राजनीति में जाना नहीं है, बल्कि हमारा जो उद्देश्य है वो सामाजिक परिवर्तन है। और जब हमारे सामाजिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक लोग अंधविश्वास से, आडंबरों से बाहर नहीं आएंगे। जी। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में समझना चाहिए। बाबा साहब किस दिशा की ओर हमें ले जाना चाहते थे, वो हमें विश्व गुरु बनाना चाहते थे। वो तो बुद्ध के मार्ग पे चलकर ही संभव है, जिनसे उन्होंने आज के दिन में, ये जो तारीख है वो 14 अक्टूबर 1956 है, लेकिन ये जो उत्सव मनाया जाता है वो दशहरे के दिन से जोड़ के मनाया जाता है। इसलिए इस बार जो 2 अक्टूबर 2025 को ये उत्सव आ रहा है। तो इसी धम्म दीक्षा के अंदर नागपुर में हम सब लोग 3 दिन के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये चिंचोली जो यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियों को रखा गया है, ये हमारे लिए, सभी समाज के लिए एक पवित्र स्थान है, एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ बाबा साहब की अस्थियों को रखा गया है। और सभी SC ST माइनॉरिटी जितने भी बहुजन समुदाय है, उन सबको यहाँ पर जीवन में एक बार अवश्य आना चाहिए। ये सबसे बड़ी यात्राएं है। तो मेरा उद्देश्य ये है इस सब लोगों को जागृत करना, और राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से। और बाबा साहब का यदि मिशन पूरा करना है तो हम सबको एक मंच पर एक साथ एकजुट होना ही होगा, तभी जाकर हम इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और वो मार्ग है बुद्ध का बताया गया धम्म का मार्ग। अच्छा बहुत सर, एक बार बताइए आपको कि हमने देखा है कि हर कोई बाबा साहब की बात तो करता है, बाबा साहब का अनुसरण कर, लेकिन बाबा साहब को तो मानता है, बाबा साहब की विचारधारा क्यों नहीं मानता? सर, बाबा साहब को पढ़ना आसान है, लेकिन उसे व्यवहार में अपनाना बड़ा कठिन है, क्योंकि लोगों के मन मस्तिष्क में डर बसा हुआ है। उनको इस बात का डर है कि यदि उन्होंने उस अंधविश्वास को छोड़ दिया, उस पूजा पाठ को छोड़ दिया, तो उनके साथ अहित हो जाएगा। और जब तक व्यक्ति अंदर से मजबूत नहीं होगा, बाबा साहब को पढ़ के किसी भी अंधविश्वास को छोड़ना उसके लिए संभव नहीं है। और ज्यादा करके 80% जो महिलाएं हमारे समाज की है वो रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वास में डूबी हुई है, क्योंकि उनको परंपरागत रूप से सास के द्वारा या उनके परिवार की महिलाओं के द्वारा इस प्रकार से गाइड किया जाता है बचपन से कि आपको ये त्योहार मनाने हैं, इस प्रकार का व्रत करना है, इस प्रकार उपवास करना है। और उस मानसिकता के डर से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। और ये तभी संभव है जब हम बहुजनों की विचारधाराओं को पढ़ेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे, पुस्तकों को पढ़े, तब स्वतः आएगा। लेकिन बहुत सारे एक बार बताइए, ये आपने बात ठीक कही कि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो तो कर समझेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितना लोग हमारे शिक्षित होते जा रहे हैं, उतने वो टुकड़ों में टूटते जा रहे हैं, उतने वो बाबा साहब के मिशन को तोड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन? इसके पीछे सर रीजन ये है कि व्यक्ति बहुत जल्दी कामयाब होना चाहता है, क्योंकि उसके पास इतना धैर्य नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करने में काफी लंबा समय लग जाता है, किसी भी चीज को ग्रहण करने में लंबा समय लग जाता है। और एक शॉर्टकट तरीका, राजनीतिक मंच पर जाकर आप उस चीज को तुरंत पाना चाहते हैं। तो आजकल व्यक्ति धैर्य नहीं रखना चाहता है और अपने आप का धैर्य भी खो चुका है। उसलिए सीधा सीधा वो अपने राजनीति को एक उद्देश्य मानता है कि राजनीति जुड़ जाइए और आपके लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, खास करके बहुजनों के लिए। राजनीति में यदि ऐसा होता तो संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए हैं। अच्छा, और अब तक बच चुका होता है। एक बार बताइए, जो समर संघ है ये बेसिकली क्या अपने उद्देश्य में सफल होगा, जोड़ने में सफल होगा कि नहीं होगा? सर, अभी तक के गतिविधियों को देखते हुए ये सही दिशा में जा रहा है। अच्छा। क्योंकि इसका एक तो ये उद्देश्य है कि इसका राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है कि राजनीति में से जाना है। लेकिन सर एक बार बताइए, हमारे की जो अभी तक जितने भी हमारे मिशन के जितने भी संगठन हुए हैं, सभी के राष्ट्रनेताओं ने यही कहा था कि हम मिशन का काम करेंगे, हम बाबा साहब की विचारधारा को फैलाएंगे। लेकिन जैसे वो मजबूत होते हैं तुरंत वो राजनीति में अपने आप को डप्टेल कर लेते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि समर संघ राजनीति में नहीं जाएगा? भाई, इसके जो गोल्डन रूल्स को हम पढ़ते हैं, उस गोल्डन रूल के आधार पे कहा गया है कि हमें राजनीति में नहीं जाना है। राजनीति का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो हमें जितने भी हमारे बंधु हैं, बहुजन समाज हैं, उन्हें एक छत्र पे लाना। यदि हम एकजुट होंगे तो स्वतः ही
हर राजनीतिक दल जी। हमारी बात को आगे से सुनेगा, हाँ। हमारे जो अधिकारों को आगे से पूछेगा, स्वतः ही उन्हें पूरा करेगा। हमें फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याचक नहीं बनने की। हमें तो स्वामी बनना, वंशज है, शासक है, ये बहुजन समाज है। और अच्छा बहुजन सर, समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, जागेगा नहीं, तब तो संभव नहीं है। हाँ। हमारे समर दस्तक चैनल के माध्यम से हमारे 10 जो समरों को पूरे देश की दुनिया में जो तमाम समर हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक मिनट। भाई, जो भी ज्यादा से ज्यादा समर संघ की मीटिंग से जुड़े, उनकी विचारधारा को सुने, और ऐसा नहीं कि 2 दिन सुने और तीसरे दिन उसको छोड़ दे। जब तक लगातार आप 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूस मीटिंग्स में नहीं जुड़ते हैं, उसका जो वास्तविक लक्ष्य है आप उसको नहीं समझ सकते हैं। जी। और जो व्यक्ति, जैसे हम लोगों ने समझा, तो लगभग 2 वर्ष हो गए कंटिन्यू जुड़ते हैं, समझते हैं और इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे अधिकारों को बचा सके। एक मंच पे आना और एक संगठित होकर ही हम अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। और यही इसी प्रकार से संविधान को बाबा साहब ने कहा था कि केवल संविधान बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको लागू करने वाले व्यक्ति यदि ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, ईमानदार तरीके से नहीं रहेंगे, तो आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कभी भी किसी भी संगठन को बना करके संघर्ष कांग्रेस से विरोध नहीं किया। उस समय के जमाने में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और बाबा साहब कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे। फिर भी बाबा साहब चाहते कि मुझे इस सिस्टम का एक हिस्सा बनना है, और वो कानून मंत्री बने और उसी की बदौलत संविधान बनाया और हमारे लिए इतना बड़ा एक महान कार्य किया। यदि वो भी विरोध करते तो ये संभव नहीं होता। लेकिन सर एक बार बताइए, जैसे कि आपने भी कहा बाबा साहब खुद व्यवस्था में शामिल हुए, उन्होंने अधिकार दिलाए, हाँ। लेकिन संघ तो कहता नहीं कि राजनीति में जाने के नहीं, लिए, तो संघ कैसा अधिकार दिलाएगा? संघ इस तरह से करता है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, जी। एक आईएएस बनाइए, आईएफएस अधिकारी बनाइए, जी। और एक डिसीजन मेकर कमेटी के अंदर अपने बच्चों को पहुंचाइए, तभी आपके अधिकार सुरक्षित होते हैं। नीचे की नौकरी करना, क्लास 1 क्लास 4th क्लास की नौकरी करते हैं, क्लर्क की नौकरी करते हैं, उससे आपके अधिकार आप बचाने योग्य है ही नहीं। जी। जब तक आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आईएएस लॉबी में नहीं जाएंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे, तब तक आपके अधिकारों की सुरक्षा होना संभव नहीं। यही है, व्यवस्था का एक हिस्सा बनना पड़ेगा, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, तब जाके आपके अधिकार बच सकते हैं। और कोई तरीका। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपका थैंक यू। ये Thank you.